हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के लिए बड़ी और धमाकेदार अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसको आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी इंफॉर्मेशन को आप समझ सकें और जो आपकी क्वेरीज हैं वो शार्ट आउट हो सकें। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जितने भाई बहन अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दो बड़ी अपडेट निकलकर आउटसोर्स और संविदा कर्मियों से आ रही हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि पर गुड न्यूज है। 10% वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर कल की कैबिनेट मीटिंग में मुहर लग चुकी है। किस विभाग के संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके साथ साथ फाइनली आउटसोर्स कर्मियों का इंतजार समाप्त हुआ। निगम में समायोजन के लिए कार्मिक विभाग का आदेश जारी। 20 मई तक सभी विभाग अपने यहाँ कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का डाटा कार्मिक विभाग को भेजें। तो ये बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलकर जो सामने आ रही है उसके बारे में क्लियर कट जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। पैशंस पूर्वक वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के सभी राज्यों में और सभी विभागों में लाखों की संख्या में आउटसोर्स और संविदा कर्मी न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे हैं और इनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक जो है शोषण होता है लगातार। अभी किसी भी राज्य सरकार की तरफ से इन न्यूनतम वेतन वाले कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम या प्रभावी कानून नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ राज्यों में आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को शोषण से निजात दिलाने के लिए निगम गठन की तैयारी की जा रही है और निगम गठन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। लेकिन अभी तक किसी भी राज्य में प्रभावी रूप से आउटसोर्स निगम कार्यान्वित नहीं हो सका है। इस बीच सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग थी। उस मीटिंग में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगनी थी, लेकिन 10 प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखे गए। 10 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। एक प्रस्ताव संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि को लेकर के था, उसे भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन और संविदा कर्मियों के साथ साथ शिक्षा मित्र और निदेशकों के वेतन वृद्धि के फैसले पर मुहर लगने का इंतजार बाकी है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है वेतन वृद्धि को लेकर के, किस विभाग के कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा वेतन वृद्धि का, कितना वेतन बढ़ करके मिलेगा, क्या है जानकारी, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात, वेतन में 10% की गई वृद्धि। उत्तर प्रदेश में इन संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात, वेतन में 10% की वृद्धि, कैबिनेट की मिली मंजूरी। यहां पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट ने संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें नागरिक उड्डयन विभाग के संविदा कर्मियों का वेतन पुनर्निर्धारण यानी रिवीजन सबसे अहम रहा और इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। आगे दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सरकार ने पायलट, को पायलट, इंजीनियर, एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कार्मिकों और तकनीकी व गैर तकनीकी स्टाफ को अब 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन देने की मंजूरी दे दी है। यानी उड्डयन विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत थे उन पर 7वां वेतन नहीं लागू हुआ था। कल की कैबिनेट मीटिंग ने उन पर 7वें वेतन को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत कर्मचारियों के वेतन में लगभग 10% की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश के सैकड़ों संविदा कर्मियों को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। आगे यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि कर्मचारियों को वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी। यह निर्णय लंबे समय से वेतन संशोधन की प्रतीक्षा कर रहे संविदा कर्मियों के लिए बड़ी राहत के रूप में सामने आया है। वेतन में यह बढ़ोतरी न सिर्फ उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी बल्कि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल को भी मजबूती देगी। नागरिक उड्डयन विभाग से जुड़ी यह बढ़ोतरी पायलटों और इंजीनियरों के अलावा ग्राउंड स्टाफ और तकनीकी सहयोगियों पर भी लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के मानक के अनुसार संशोधित वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और बड़ी अपडेट है, जहां पर वेतन भत्ते की बढ़ोतरी को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। तो यूपी के इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सीएम योगी ने दिया तोहफा, 25% तक बढ़े भत्ते। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी कैबिनेट की बैठक में सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों
के विशेष भत्ते बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। यहाँ पर आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल यहाँ पर इसका दिया गया इस खबर का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात अलग अलग कैडर के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने इन कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की है। बुधवार को वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए। योगी सरकार के इस फैसले से 3500 से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, यानी सचिवालय के 3500 से अधिक कर्मचारियों का जो है वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में सचिवालय प्रशासन में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्ते बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। इसके बाद बुधवार को वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। सचिवालय के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। योगी सरकार के इस फैसले के बाद सचिवालय में कंप्यूटर तकनीशियन के विशेष भत्ते को अब 790 रुपए बढ़ाकर 950 रुपए तक कर दिया गया है। इसके साथ ही सहायक समीक्षा अधिकारी और उनके समकक्ष वेतनमान अधिकारियों को जिन्हें अब तक विशेष भत्ते के तौर पर 1070 रुपए दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 1275 रुपए कर दिया गया है। उनके साथ ही समीक्षा अधिकारी का विशेष भत्ते में भी इजाफा किया गया। इन अधिकारियों का विशेष भत्ता 1500 रुपए से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दिया गया है। आगे यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि सचिवालय के अनुभाग अधिकारी के पदों के लिए विशेष भत्ता और उनके समकक्ष वेतनमान में 1880 रुपए से बढ़ाकर 2250 रुपए हो गए। सचिवालय सेवा के लिए विशेष भत्ता और उनके समकक्ष वेतन पैमाने के अधिकारियों को अब 1940 रुपए दिए जाते थे, जिन्हें बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया गया है। सचिवालय सेवा उप सचिव के विशेष भत्ते को 2070 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है। संयुक्त सचिव और उनके समकक्ष अधिकारियों का विशेष भत्ता 2500 से 2700 रुपए हो गया है। सचिवालय सेवा के विशेष सचिव और उसके समकक्ष वेतनमान के अधिकारी को 2500 रुपए विशेष भत्ता मिलता था, जो अब बढ़ करके 3000 रुपए हो गया है। हिंदी प्रभाग में अनुभाग के अधिकारी यानी हिंदू और उर्दू दोनों की अलग अलग वरिष्ठता के आधार पर सूची बनेगी और प्रमोशन होगा। विशेष सचिव के 8 नए पद बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही अन्य विभाग और सुरक्षा दल के अग्निरक्षक, विधान भवन की सिक्योरिटी, हेड सिक्योरिटी, लीडिंग फायरमैन का पौष्टिक आहार भत्ता भी बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के वेतन वृद्धि को लेकर के दो बड़ी खबरों के बाद अब हम बात करेंगे आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। क्या है बड़ी खबर जो आउटसोर्स कर्मियों का इंतजार समाप्त हो चुका है? तो दोस्तों ये खबर जो निकलकर सामने आ रही है आउटसोर्स कर्मियों को लेकर के, ये राजस्थान सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसकी डिटेल जानकारी यहां पर आप सभी को मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलनी बाकी है, और जब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी तो इसी तरीके का प्रोसेस उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑफिशियल आदेश राजस्थान सरकार का आपके सामने है, जहां पर कार्मिक विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। यहां पर विषय है प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत राज्य बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किए जाने की घोषणा की गई है। राजकीय संस्था का मतलब ही है आउटसोर्स सेवा निगम। उक्त बजट घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था के गठन की कार्रवाई प्रक्रिया अधीन है तथा इस हेतु वर्तमान में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी या ठेका कर्मियों की संख्या की विभागवार सूचना अपेक्षित है। अतः आपसे निवेदन है कि आपको नियंत्रणाधीन विभागों, राजकीय उपक्रमों तथा स्वायत्त शासी संस्थाओं में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी या ठेका कर्मियों की सूचना निर्धारित संलग्न प्रपत्र में इस विभाग की मेल आईडी जहां पर भेजना है डाटा वो यहां पर मेंशन किया गया है, पर सॉफ्ट कॉपी, वर्ड एवं हार्ड कॉपी में इस विभाग को भिजवाने हेतु संबंधित को दिशा निर्देश प्रदान करने का श्रम कराएं। यहाँ पर देख सकते हैं नरेंद्र कुमार बंसल संयुक्त शासन सचिव की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है। सभी यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है, समस्त जो है मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शासन सचिवगण सबको ये पत्र प्रेषित किया गया और सभी विभागों में कार्यरत जो आउटसोर्सिंग कर्मी है उनका डाटा 20 मई तक उपलब्ध कराने की बात की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पूरी डिटेलिंग यहाँ पे मैं आप सभी के लिए की गई। यहाँ पर ये 1 मई को प्रयास किया गया था कि इस तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित हो और उसके बाद ये आदेश जारी किया गया है कार्मिक विभाग की तरफ से। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोग देख सकते हैं कार्यालय जिला परियोजना समन्वयक, यानी इसमें आप सभी लोग समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मी जो हैं उनका डाटा उपलब्ध कराने की बात यहां पर की गई। आप सभी लोग देख सकते हैं ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना भिजवाने के बाबत कार्मिक विभाग द्वारा मांगी गई सूचना के क्रम में। तो ये शिक्षा विभाग से कार्यरत जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनका डाटा यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगली जो विभाग है उसके लिए भी यहाँ पर
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के लिए भी जो भी समस्त प्राचार्य हैं उनसे राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का डाटा भी तत्काल उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सभी विभागों से लगभग आदेश जारी हो रहे हैं। ये कार्मिक विभाग का आदेश है जो हमने सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस किया था। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि विभागवार जो डाटा है वो यहाँ पर आना शुरू हो गया है। कार्मिक विभाग के साथ साथ वित्त विभाग की तरफ से भी यहाँ पर आदेश देख सकते हैं जारी किया गया है। और अब कुल मिलाकर के जो यहाँ पे डाटा मांगा गया है फॉर्मेट में, वो चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं। इस फॉर्मेट में पूरा डाटा अवेलेबल कराए जाने की बात की गई है कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों आगे आप सभी लोग देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं सबका डाटा यहाँ पर उपलब्ध कराए जाने को लेकर के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिया गया है और डाटा 20 मई तक उपलब्ध कराए जाने की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 19/5 तक विभागीय मेल पर डाटा उपलब्ध कराया जाना है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये स्थानीय निकाय में कार्यरत सभी आउटसोर्स कर्मियों का डाटा भी मांगा गया है और लेटर जारी हो चुका है। कब? 14/5 में आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं 14/5 की डेट में यहाँ पर जारी हो चुका है ये लेटर भी। तो ये स्थानीय निकायों में भी कार्यरत आउटसोर्स जो कर्मी हैं उनका डाटा उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर आदेश जारी हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फैशन फेडरेशन लिमिटेड में जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं उनका डाटा यहाँ पर मांगा गया है। इसके साथ साथ आप सभी लोग आगे देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय निकाय के डाटा की हमने चर्चा कर ली आपसे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मियों को अभी इंतजार और संघर्ष जारी रहना है और राजस्थान सरकार की तरफ से वित्त विभाग और कार्मिक विभाग की तरफ से सभी विभागों में कार्यरत लाखों आउटसोर्स कर्मियों को निगम में समायोजित करने के लिए डाटा उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 20 मई तक सभी विभागों को यह डाटा अपने यहाँ कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों का उपलब्ध करा देना है कार्मिक और वित्त विभाग को। और उसके बाद इस सारे कर्मियों को समायोजित किया जाएगा आउटसोर्स सेवा निगम के अंदर। तो ये लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में लेटेस्ट और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।